गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रखर जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखा करें। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम रहेगा घन तथा घनाभ। हेडिंग लगा लो बेटा, घन तथा घनाभ। घन तथा घनाभ। दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? चलो नीचे से लिखता हूँ, घन तथा घनाभ। ठीक, इंग्लिश होती है क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आज एक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब तथा क्यूबॉइड। समझेंगे अच्छे से कि किस तरीके से इसके आपको क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। तरीका क्या रहता है क्वेश्चन को करने का, तो इसके लिए समझ लेंगे कि कोई भी आकृति जो होती है, सबसे पहले बात करें आकृति की बात करें तो आकृति हमारी एक विमीय होती है, द्विविमीय होती है और त्रिविमीय होती है, ठीक है। विमीय, त्रिविमीय और एक विमीय और द्विविमीय इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है ना। तो अगर हम कहें एक विमीय का मतलब क्या है? एक विमीय का मतलब जिसमें केवल आपको लंबाई दी जाएगी या फिर आपको केवल चौड़ाई दी जाएगी या फिर केवल आपको ऊंचाई दी जाएगी, वो हो गया हमारा केवल क्या, एक विमीय, ठीक। अच्छा, द्विविमीय की बात करें तो द्विविमीय में आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, दो साइडें दी जाएंगी, या तो लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई, ठीक। ऐसे ही त्रिविमीय के लिए हमें क्या दिया जाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि मेरे पास एक एक 3 सेंटीमीटर की एक रेखा है। 3 सेंटीमीटर की ये भी एक मेरे पास रेखा है और इस पर मुझे एक सेंटीमीटर के कट लगाने हैं। एक सेंटीमीटर के कट लगाने हैं। तो अगर मैं इसको कट लगाता हूँ तो इसमें मुझे कितनी बार कट लगाने पड़ेंगे? 1 2 बार मुझे कट लगाने पड़ेंगे। तो देखो 1 सेंटीमीटर का ये हुआ, 1 सेंटीमीटर का ये हुआ और 1 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। यानी कि एक सेंटीमीटर के आपको कितने कट लगाने पड़े बेटा? कितने कट लगाने पड़े? 2 कट लगाने पड़े। कब? जब हमें जो रेखा दी गई है वो कितने सेंटीमीटर की दी गई है? 3 सेंटीमीटर की। ये बात हुई हमारी एक विमीय की। अब अगर मैं बात करता द्विविमीय के लिए, और द्विविमीय के लिए मैंने बोला कि इसके अंदर आपकी 2 भुजाएं होती हैं। द्विविमीय में आपकी 2 भुजाएं होती हैं। मैंने इसको ले लिया एक स्क्वायर में, ठीक। ये आपका एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर आपका 3 सेंटीमीटर का है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी। स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइडें एक इक्वल होती हैं, है ना, एक जैसी होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो बाकी की जो 3 साइडें हैं वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर की रहेंगी। अब मुझसे ये बोला गया कि बेटा बता, इससे आपको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्गों में काटना है। भाई 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और आपको इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करना है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई? लंबाई से आपने लंबाई से कट मारोगे। पहला कट मारा, दूसरा कट मारा, 2 कट लगा दिए ना आपने। 2 कट लगाने के बाद क्या ये 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्ग बने? नहीं बने। अभी तो ये आयत है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी तो आपने लंबाई से लगाया था, अब आपको चौड़ाई से भी लगाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर का कट और 1 सेंटीमीटर का कट। तो यहाँ पे कुल कटाई की संख्या आपकी कितनी बन के आई बेटा? 4। आपने लंबाई पे जितने कट आपने लंबाई पे लगाए उतने ही कट आपने चौड़ाई पे लगाए हैं। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? इसके बाद बात करेंगे किसकी? एक त्रिविमीय आकृति की। और त्रिविमीय की आकृति की अगर मैं बात करता हूँ, त्रिविमीय आकृति की, तो एक घन, ये एक मेरा घन है, ठीक। इस घन को मैंने बोला ये घन जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर का एक घन है। ये घन आपका 3 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब आपको क्या करना है? इसके 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटने हैं।
1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटने हैं, तो अब आप क्या करोगे भाई, त्रिविमीय आकृति है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको लंबाई दी जाएगी, आपको चौड़ाई दी जाएगी और ऊंचाई दी जाएगी। तीनों चीज़ें हैं भाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें हैं आपके पास। अब आपको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटने हैं, तो ये जो घन है हमारा वो 3 सेंटीमीटर का है। मैंने क्या किया, इस पर कट लगाई, मैंने क्या किया, कट मारा। एक कट मारोगे इस तरह से कटता हुआ जाएगा, और दूसरा कट मारोगे तो इस तरीके से कटता हुआ जाएगा। क्या ये 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ अभी। तो अब आप क्या करोगे, इसको लंबाई से तो आपने मार दिया, अब आप चौड़ाई से मारोगे। तो पहला कट आपने ऐसे मारा और दूसरा कट आपने ऐसे मारा। क्या अभी ये 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बने? नहीं बने, अभी भी नहीं बने। तो अब आप क्या करोगे बेटा, ऊंचाई से भी कट लगाओगे। तो पहला कट ये लगेगा और दूसरा कट यूँ लगेगा। तो अब आप कह सकते हो कि हाँ, अब ये 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हो गया है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी कटाई की संख्या कितनी आई थी, कटाई की संख्या कितनी आई थी, कटाई की संख्या यहाँ पे कितनी आ रही है, 2, ठीक। और यहाँ पे आपकी कटाई की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पे कटाई की संख्या आपकी आ रही है कितनी, 4। कितनी आ रही है बेटा, 4। और यहाँ पे आपकी कटाई की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पे कटाई की संख्या कितनी आ रही है, 6। कितनी आ रही है बेटा, 6। एग्ज़ाम में बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक घन दे दिया जाएगा और उस घन में एक आपको लंबाई दी जाएगी और बोलेगा कि इसको इतने सेंटीमीटर में, कोई सी भी भुजा दे देगा और बोल देगा कि इतने सेंटीमीटर में काटने के लिए आपको कितनी कटाई की आवश्यकता होगी। और ज़्यादातर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको कटाई की संख्या निकालना बता दिया कि आप किस तरीके से कटाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करें घन की, तो घन के अंदर आपके कितने भुजाएं होती हैं, यानी कितनी भुजाएं होती हैं और कितने आपके कोने होते हैं, है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं। फलक कितने होते हैं, सतह कितनी होती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इधर, अगर मेरे पास ये घन है, ठीक, इस घन में अगर मैं कहता बेटा बताइए एक घन के अंदर कोने कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होंगे घन में, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये कोना है, एक ये भी कोना है, एक ये कोना है और एक ये भी कोना है। एक कोना इधर ये रहा, एक कोना एक इधर ये रहा, एक कोना इधर ये रहा, और एक कोना इसके अंदर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके नीचे होगा 8। तो घन या घनाभ में कोने की अगर बात करें तो कोने हमारे कितने आते हैं बेटा, 8। कितने बन के आते हैं, 8 कोने बन के आते हैं। अब अगर मैं कहता घन या घनाभ में फलक कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, फलक को हम दूसरी भाषा में सतह भी बोलते हैं। तो फलक कितने होते हैं भाई, 6 फलक होते हैं। कैसे, तो देखो ये वाला एक कमरा है, ठीक है। कमरा किस आकृति का होता है भाई, कमरा एक घन के आकार का होता है या घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। तो फलक क्या होते हैं, फलक का मतलब सतह। अब सतह कितनी है वो आप अपने आप चेक कर सकते हैं। जिस सतह पे आप खड़े हो, एक ऊपर की 2 है ना, एक नीचे एक ऊपर, 2 हो गई, एक इस साइड की होती है, एक इस साइड की होती है, 4 हो गई, और एक इधर वाली और एक सामने वाली, कितनी हो गई, 6। इस तरह से 6 ही हो जाती हैं। इसके बाद अगर मैं कहता घन या घनाभ में कोर कितनी होती है, कोर, या मैं कह सकता हूँ इसे क्या बोलते हैं, भुजा। तो भुजा कितनी होती है हमारी, किनारे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किनारे कितने होते हैं बेटा, किनारे होते हैं आपके 12। कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं। एक देखो, एक किनारा ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, किनारे। भाई 4 इधर है, एक फलक पे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 इधर, 4 उसके सामने के और 4 ये वाले, कितने हो गए, 12 हो गए,
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना सभी को? किनारे कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। इतना अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ठीक, तभी आगे बढ़ेंगे। चलो देखो भाई, इसके बाद आपके पास एक घनाभ था और इस घनाभ को आपने क्या किया, ये एक घनाभ है, मान लो मेरे पास एक घनाभ, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, मैं दूसरा बना ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरा घनाभ उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास एक घनाभ है, सॉरी घन है, एक घन है आपके पास, ये रहा, दिखाई दे रहा है? थोड़ा नीचे से बनाता हूँ। ये आपके पास घन है, ठीक, ये घन हो गया। और इस घन को मैंने बोल दिया ये घन आपका 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मुझसे कहा गया कि इस 4 सेंटीमीटर के घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। तो जब आप इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित करोगे तो कितने कट मारोगे? एक भुजा पर। एक भुजा पर कट कितने लगेंगे? एक भुजा पर कट लगेंगे 3। पहला कट और दूसरा कट, देखो 1 मिनट दोबारा से लगाता हूँ। देखो पहला कट लगाया, दूसरा कट लगाया और ये तीसरा कट लगाया, ठीक है। अब जब आप यहाँ से काट रहे हो तो ये इधर भी कटता हुआ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। आपने कट लगा दिया। अभी ये 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बने नहीं बने। अब आप क्या करोगे? लंबाई से लगा दिया, चौड़ाई से भी लगाओगे। एक कट लगाओगे इधर, दूसरा कट इधर लगेगा और तीसरा कट ये लगेगा। अब क्या करेंगे आप? अब आपने क्या ये अभी 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बने नहीं बने, तो अब आपको क्या करना है? अब आप क्या करेंगे? अब आप ऊंचाई से कट मारेंगे। तो पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। अब ये आपके 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बन चुके हैं, ठीक है। ये जो घन था आपका, काटने से पहले इसको मैंने एक कोई सी कलर से रंग कर दिया है। इसकी जो सतह है सारी की सारी मैंने इसको सारी सतहों को कलर कर दिया और कलर करने के बाद फिर मैंने इनकी कटाई कर दी, ठीक है, कटाई कर दी। अब क्वेश्चन कैसे आता है? देखो क्वेश्चन कैसे आता है समझते हैं कि वो बोलेगा कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी, या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी, या फिर ऐसे बोलेगा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह रंगी हुई होगी, और फिर ये भी बोलेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगी नहीं हो, यानी कि रंगहीन घन, ठीक है। तो तरीका समझेंगे, तरीका क्या है? देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे कि कटाई की संख्या बताओ बेटा, कटाई की संख्या बताओ, कटाई की संख्या। तो कटाई की संख्या अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास आपको घन दिया गया है और घन में अगर आपको बड़ा घन आपको दिया जाए, जैसे आपको 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे घन दिया गया है, जितने सेंटीमीटर में आपको काटना है, 4 सेंटीमीटर का आपको घन दिया गया है और जितने सेंटीमीटर में आपको काटना है उसका आपको भाग दे देना है। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में काटा गया था, ये तो आप 1 का भाग दे दो। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अगर 4 सेंटीमीटर से आपका पूछा गया है, देखो ये 4 सेंटीमीटर का घन है और आपको 1 सेंटीमीटर में काटना है, तो आप 1 का भाग दे दो, कितना बन के आएगा? 4 बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 कम कर देना है, बस 1 कम कर देना है। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा? ये 1 भुजा पर कटाई निकल आएगी, 1 भुजा पर कटाई क्या निकल आएगा? 1 भुजा पर आपकी कटाई निकल आएगी। कैसे? 4 का हमें एक बड़ा घन दिया गया था, 1 सेंटीमीटर में काटना था, इस वजह से 1 का भाग दे दिया। मान लो 2 सेंटीमीटर में काटना होता तो आप 2 का भाग दे देते, ठीक है।
अब जो आएगा उसमें से एक कम कर दो, वो एक भुजा पर कटाई होती है। अब मान लो एक भुजा पर आपने कटाई कितनी निकालनी बेटा, 3 निकाल दी। घन है और घन में कितनी भुजा होती हैं, 3 होती हैं, तो 3 भुजा पे कटाई कितनी, 3 त्रिका 9। और देखो यहाँ पे भी आपने कितनी कटाई करी है, 9 कटाई करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कटाई की संख्या निकालना आ गया, क्लियर हुआ ना ये वाला पॉइंट। अब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि 1 सतह रंगे हुए घन बताइए, 2 सतह रंगे हुए घन बताइए, 3 सतह रंगे हुए घन बताइए। तो देखो 3 सतह रंगे हुए घन की बात करें, 3 सतह रंगे घन, तो 3 सतह रंगे घन कैसे निकालते हैं भाई? तो आप एक बात बताओ, जब आपने ये पूरा काट दिया और काटने के बाद अगर आप कॉर्नर वाला घन को खींच के निकालेंगे, मैंने ये कॉर्नर वाला घन को उठाया, इस कॉर्नर वाले घन की सतह अगर मैं देख रहा हूँ तो कितनी सतह रंगी हुई हो रही है आपकी, एक ये वाली सतह, एक ये वाली सतह, एक ये वाली सतह। ठीक है, कोने पे जो भी घन होगा उसकी कितनी सतह रंगी हुई है आपकी, 3 सतह रंगी हुई हैं। और जितने कोने होंगे उन सब की 3 सतह रंगी हुई होंगी। बताओ बात समझ में आ रही है ना? जितने कोने होंगे उनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी। तो कोने कितने होते हैं घन में, 8 होते हैं। इस वजह से 3 सतह रंगे घन हमारे कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। बताओ बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सभी को? इसके बाद 2 सतह रंगे घन की बात करें तो 2 सतह रंगे घन, तो 2 सतह रंगे घन कैसे निकालेंगे? देखो पहला तरीका तो आप क्या करेंगे भाई, 2 सतह रंगे घन होते कौन से हैं, 2 सतह रंगे घन होते हैं ये वाले। भाई अगर मैं इसको खींच के बाहर निकालूंगा तो एक सतह ये वाली, एक सतह ये वाली, दोनों सतह रंगी हुई होंगी कि नहीं होंगी? ऐसे ही इसकी बात करें तो एक सतह ये वाली, एक सतह ये वाली, ये दो सतह रंगे हुए घन है। ठीक है, इसको खींचोगे भाई, इसकी तो कटाई हो रही है ना, यहाँ से कटा हुआ है, तो 2 सतह रंगे हुए घन ये हो गए। ठीक है, अब मुझे इनकी संख्या बतानी है। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर का है तो आप इसकी काउंटिंग ईजिली कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर का आ जाए, 8 का आ जाए, 12 सेंटीमीटर का आ जाए और 1 सेंटीमीटर में कटवाए, फिर आप क्या करेंगे, है ना? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया, 12 × n-2, 12 × n-2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बोल दो। इसके बाद अब अगर मैं 1 सतह रंगे घन की बात करूँ तो ये वाले हमारे 1 सतह रंगे हुए घन होंगे। ये जो मैंने गोले गोले कर दिए हैं ये वाले हमारे कौन से होंगे, 1 सतह रंगे हुए घन होंगे। तो 1 सतह रंगे घन, 1 सतह रंगे घन के लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है 6 × n-2 की होल पावर 2, 6 × n-2 की होल पावर 2। क्लियर? इसके बाद अब अगर मैं बात करता, ये सारे घन आप खींच के आपने सारे घन निकाल दिए रंगे हुए, जितने भी 3 सतह वाले थे, 2 सतह वाले थे, 1 सतह वाले थे, आपने निकाल के बाहर कर दिए। अब इसके अंदर ऐसे कितने घन बचे होंगे, ऐसे कितने घन बचे होंगे जिसमें कोई कलर ही नहीं होगा। इसका मतलब 0 सतह रंगे घन हो गए, 0 सतह रंगे घन। 0 सतह रंगे घन कितने हो जाएंगे, n-2 की होल पावर 3। ठीक, और फिर कुल घन की बात करेंगे तो कुल घन का फॉर्मूला आपका यहाँ से बन जाएगा n की पावर 3। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है ना? अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये n क्या चीज़ है ना? ये n क्या चीज़ है? तो n है आपका बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक, क्लियर है? अब आप यहाँ से 2 सतह रंगे घन भी निकाल सकते हैं, 1 सतह रंगे घन भी निकाल सकते हैं, 0 सतह रंगे घन भी निकाल सकते हैं और कुल घन भी निकाल सकते हैं। कैसे, वो समझ लो। देखो अगर मैं काउंटिंग करूँ 2 सतह रंगे घन, तो आपने देखा 1 घन ये रहा, 1 घन ये रहा, 1 घन ये रहा, 1 घन ये रहा, 1 इधर होगा, 1 ये होगा, 1 ये होगा, 1 ये होगा। इस तरीके से आप काउंट करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आप भूल सकते हो, है ना, भूल सकते हो। और थोड़ा सा भी अगर आपका गड़बड़ हुआ तो ऑप्शन ऐसे आते हैं, आसपास के होते हैं, तो आप क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखो कैसे, मुझे 2 सतह रंगे घन निकालने थे। देखो भाई, मुझे 2 सतह रंगे घन निकालने थे, तो 2 सतह रंगे घन का फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखाया हुआ है।
क्या है 12 इंटू एन माइनस 2। अब n क्या थी भाई, n बराबर क्या है, n बराबर है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। और मैंने बताया अभी बड़े घन की भुजा कितनी थी 4, छोटे घन की भुजा थी 1, तो n का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया। अब आप यहाँ पे लगा दो 12 4 माइनस 2, तो कितना आएगा 12 गुणा 2 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो 2 सतरंगी घन आपके कितने निकल के आएंगे बेटा 24 निकल के आएंगे। और ऐसे ही अगर मैं कहता एक सतरंगी घन, एक सतरंगी घन, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया है, एक सतरंगी घन के लिए फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस 2 की होल पावर 2, यानी 6 इंटू 4 माइनस 2 की होल पावर 2, यानी 6 इंटू 2 की पावर 2, यानी 6 इंटू 4 और 6 4 जा 24। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही अगर मैं जीरो सतरंगी घन की बात करता तो जीरो सतरंगी घन के लिए फॉर्मूला होता है आपका n माइनस 2 की होल पावर 3, और n माइनस 2 की होल पावर 3 यानी कि 4 माइनस 2 की होल पावर 3, और 4 माइनस 3 की होल पावर 3, 4 माइनस 2 की होल पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8। और कुल घन की अगर बात करें तो कुल घन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, n की पावर 3, n की पावर 3 का मतलब 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब 64। बताओ बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। देखो मैंने 3 सतरंगी घन बता दिए कितने हैं 8, 2 सतरंगी घन बता दिए कितने हैं 24, एक सतरंगी घन कितने हैं 24, और जीरो सतरंगी घन है हमारे 8, और कुल घन कितने आए हैं 64। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, एक सतरंगी घन और जीरो सतरंगी घन को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो हमारा क्या बन के आ जाता है 64 बन के आना चाहिए। तो देख लो इधर भाई 8 था, 8 है ना, कहाँ पे लिखूँ दिखाई दे, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। पहले कितने हैं 8, 3 सतरंगी घन, फिर कितने हैं 24, फिर कितने आए थे 24, फिर कितने आए हैं 8। अब इसको जोड़ो, जोड़ो इसे 8 और 4 12, और 12 12 24 की 4 हासिल लगी 2, 2 और 2 4 और 2 6। देखो कुल घन के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अगर किसी का कोई भी डाउट बन रहा हो तो मुझे बोल सकता है। ठीक है, अब बोलोगे कैसे, मैसेज टाइप कर दो आप। ठीक है, क्लास तो मैं देखता ही हूँ, ठीक, वहीं की वहीं आपको समझा देंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका क्या फॉर्मूले से किस तरीके से आप घनों को निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको लिखाए हैं 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन, इनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं। तो याद रखना 3 सतरंगी घन को दूसरी भाषा में आप शीर्ष घन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शीर्ष घन। 2 सतरंगी घन को दूसरी भाषा में मध्य घन बोला जाता है। 1 सतरंगी घन को दूसरी भाषा में केंद्रीय घन बोलते हैं, और 0 सतरंगी घन को दूसरी भाषा में अंतः केंद्रीय घन बोला जाता है। क्लियर है ना सभी को। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है घन के क्वेश्चन को करने का। घन आपके लिए अलग है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। ठीक है, घन के क्वेश्चन को करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट यही है, यही आपके फॉर्मूले यूज होंगे। और देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन, एक रंगे घन को 512 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। छोटे छोटे घनों में काटा गया है। एक रंगे घन को 512 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बताइए
तो बताइए पॉइंट नंबर फर्स्ट, शीर्ष घन कितने होंगे, दूसरा बताना है शीर्ष घन कितने होंगे, दूसरा बताना है मध्य घन कितने होंगे, तीसरा बताना है केंद्रीय घन कितने होंगे, और चौथा बताना है अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे। ये 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक रंगे घन को 512 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो बताइए शीर्ष घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या और केंद्रीय घनों की संख्या और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा शीर्ष घन निकालने के लिए। क्या होता है भाई, शीर्ष घन के लिए तो सीधा सीधा पता है, जितने कोने उतने आपके शीर्ष घन, कोने सबको पता है 8 होते हैं, तो हमेशा 8 ही रहेगा। ठीक, अच्छा इसके बाद इसमें ये बोलेगा कि मध्यगणों की संख्या, तो मध्यगणों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2। तो अब n क्या होगी, है ना, अब n क्या है, तो n के लिए मैंने आपको बताया था बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, यही बताया था। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ना तो बड़े घन की भुजा दी गई है और ना ही छोटे घन की भुजा दी गई है, तो अब n कैसे निकालेंगे, है ना। तो वहाँ पर उसने एक बात बोली है कि 512 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। कितने घन बनाए गए हैं बेटा, 512। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुल घन की संख्या दे दी गई है, आपको कुल घन की संख्या दे दी गई है। कुल घन की संख्या कितनी दे दी गई है भाई, 512। और आपको पता है कुल घन हमारा होता है n की पावर 3 बराबर कितना, 512। और ये घन हो रहा है और घन इस साइड जाके घनमूल हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा, यहाँ पे घनमूल कर देंगे 512, तो n का मान आ जाएगा कितना बेटा, 8। n का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या, क्लियर है ना सभी को। अब आप सॉल्व कर सकते हैं कि भाई शीर्ष घन तो बेटा आपके 8 रहेंगे, शीर्ष घन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मध्य घन का फॉर्मूला आपको पता है 12 इंटू n माइनस 2 होता है, 12 इंटू n माइनस 2 होता है। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, 12 में n माइनस 2, n की जगह आप 8 लगाएंगे, 8 में से 2 घटा दो, 8 में से 2 घटाया बच्चा कितना, देखो मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, है ना, ये आप साइड से लिख लेना। चलो अभी मैं साइड से लिख दूंगा इसे, देखो एक एक करके देख लेते हैं, है ना, एक एक करके देख लेते हैं। मध्य घन की संख्या, मध्य घन की संख्या क्या, 12 इंटू n माइनस 2। और अभी मैंने n आपको बताया था कि भाई n कुल घन आपको कितने दिए गए हैं, कुल घन आपको दिए गए हैं बेटा 512, यानी n की पावर 3 आपको दिया गया है 512। n बराबर आप घनमूल कर देंगे 512 का, कितने का होता है ये घनमूल, 8 का। ठीक है, इसका घनमूल 8 होता है, यानी 12, 8 माइनस 2, 12 गुणा 8 में से 2 गया 6, 12 6 72। मध्य घन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 72। इसके बाद अगर मैं कहता केंद्रीय घन की, तो केंद्रीय घन का फॉर्मूला लगा दो। केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू n माइनस 2 की होल पावर 2। तो 6 8 माइनस 2 की होल पावर 2, 6 की पावर 2। ठीक, कितना होना, 6 इंटू 36 यानी कि 216। बताओ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो, बस कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। ठीक है, 6 इंटू, देखो केंद्रीय घन 6 इंटू n माइनस 2 की होल पावर 2, n की जगह मैंने 8 लगाया, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, 8 में से 2 गया 6, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, और 36 का 6 से गुणा कर देंगे तो 216। ये हो गया आपका क्या, केंद्रीय घन हो गया। अब अंतः केंद्रीय घन कैसे निकालें, तो अंतः केंद्रीय घन का फॉर्मूला लगा दो। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 की होल पावर 3, n माइनस 2 की होल पावर 3, n कितना है 8 माइनस 2 की होल पावर 3 यानी 6 की पावर 3, और 6 6 36 का 216। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है सभी को। तो आज मैंने घनगनाव का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है आपको, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी करा के दिखा दिया। इसके क्वेश्चन कराऊंगा कल, और कल में घनाभ का एक कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा कि घनाभ के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, आज की क्लास इतनी रहेगी, इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
जहाँ क्लासेस फिरोजाबाद। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक